हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, और लाइफ में स्ट्रगल करते जा रहे हैं ज़िंदगी अच्छे से जीने की चाह में। तो फ्रेंड्स, आज की मूवी की स्टोरी से शायद आपको कुछ सीखने मिले और आप अपने लाइफ में कामयाब हो सकें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फादर और सन से। क्रिस गार्डनर जो एक सेल्समैन है, वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर में डेली सुबह छोड़ने जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। दरअसल उनको एक मशीन बेचनी होती है जो ह्यूमन बोन डेंसिटी स्कैनर होती है, जो नॉर्मल एक्सरे मशीन से अच्छी तस्वीर देती है पर थोड़ी महंगी होती है। क्रिस अपने वाइफ, जिसका नाम लिंडा होता है, उससे मिलकर कहते हैं आज तुम क्रिस्टोफर को शाम में पिक कर लेना। बट वो गुस्सा करती है, मना करती है। वो कहती है मैं ही बच्चे का ख्याल रखूं, उसको खिलाओ, उसको सुलाओ और फिर सुबह 7 बजे फिर जॉब पर आ जाओ। ये नहीं हो सकता, तुमने टैक्स भी नहीं भरे हैं, उसका भी नोटिस आने वाला है। क्रिस कहते हैं वही सब सही करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बट वो गुस्सा करती है और चले जाती है। दरअसल क्रिस को मंथ में 2 मशीन बेचनी होती है, अपने घर का किराया और डे केयर के लिए। इसके अलावा वो अपनी कार को रोड पर ही रखते हैं क्योंकि पार्किंग में रखने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और इसकी वजह से एक दिन उनकी कार पुलिस लेके चली जाती है और अब क्रिस को 2 मशीन की जगह 3 मशीन बेचनी है अपने कार को पुलिस से छुड़ाने के लिए। बट वो बहुत दिनों से एक भी मशीन नहीं बेच पाए हैं। क्रिस एक क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो उनके बेटे को किसी ने गिफ्ट में दिया था, बट वो सॉल्व नहीं कर पाता है। एक दिन क्रिस एक आदमी को अच्छी कार और काफ़ी खुश देखता है। उससे पूछता है आप क्या करते हो? वो बोलता है मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस को इसका कुछ आइडिया नहीं होता है। वो बोलते हैं इसके लिए तो कॉलेज की डिग्री चाहिए होती होगी ना। वो आदमी उसे बताता है नहीं, कुछ खास नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डायल करने होते हैं और लोगों से अच्छे से बात करनी होती है, बस। फिर वो सोचते हैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके अलावा वो अपने आसपास सभी लोगों को बहुत खुश देखते हैं, बहुत खुश रहते हैं सभी लोग। वो सोचते हैं ऐसा मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। क्रिस और लिंडा में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, और क्रिस जब बताते हैं कि वो स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, लिंडा उसका मजाक उड़ाती है। वो बोलती है स्टॉक ब्रोकर, एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं, और कहती है तुम्हें इसी काम पर ध्यान देना चाहिए। 2 मंथ से घर का किराया भी नहीं दिया है। क्रिस लिंडा को समझाते हैं और बोलते हैं मैं वही सब ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे और क्रिस्टोफर के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। पर वो नहीं समझती है और वहाँ से चली जाती है गुस्सा करके। इसके बाद क्रिस दूसरे दिन वहाँ जाते हैं और अपना मशीन बाहर के एक लेडी को रखने के लिए देते हैं। उनको कुछ पैसे भी देते हैं और कहते हैं ये आपकी कोई काम की नहीं आएगी, इसे लेकर भागने की कोशिश मत करना। बट जब वो ऑफिस में जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए उस ऑफिसर से बात करते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि वो लेडी उस मशीन को लेकर भाग रही है। क्रिस उसके पीछे भागते हैं, उसका पीछा करते हैं, बट उसे पकड़ नहीं पाते हैं। उनको बहुत अफसोस होता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। दूसरे दिन क्रिस मिस्टर जे, जो उस कंपनी के एक बड़े पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी कार में साथ चले जाते हैं। वो बोलकर कि मुझे भी उसी रास्ते जाना है तो आपके साथ हो लेता हूँ। कार में मिस्टर जे उसी क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं जैसे क्रिस किया करते थे। क्रिस उनसे वो क्यूब ले लेते हैं, बट वो कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा, ये काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं होगा। बट क्रिस नहीं मानते हैं और कहते हैं मैं कर लूँगा, और ट्राई करते रहते हैं। फाइनली उस क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। उससे क्रिस मिस्टर जे को इम्प्रेस करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन क्रिस के पास उस टैक्सी के पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिर वो मौका पाके वहाँ से भागते हैं और भागते भागते उनकी एक मशीन रेलवे स्टेशन पर ही छूट जाती है। इससे वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर क्रिस जब लिंडा को बताते हैं कि उसे घर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो लिंडा बताती है कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। वो घर पहुँचकर उन्हें रोकना चाहते हैं, पर वो जा चुके होते हैं। तभी उनको मिस्टर जे का कॉल आता है। क्रिस को सेक्रेटरी का नंबर देते हैं और कहते हैं तुम उन्हें कॉल कर लेना इंटरव्यू फिक्स करने के लिए। अगले दिन वो अपनी वाइफ से मिलते हैं और उनके बीच काफ़ी बहस होती है। लिंडा कहती है अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं हो रहा। क्रिस कहते हैं क्या तुम्हें जाना है, तुम जाना चाहती हो? वो कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ, और उसे बोलते हैं ओके ठीक है तुम चले जाओ, तुम बहुत ही कमज़ोर इंसान हो, तकलीफ में मैं भी हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। और वो क्रिस्टोफर को लेके अपने साथ घर आ जाते हैं। फिर एक दिन रात में डिनर के वक्त घर का मालिक आता है और किराया मांगता है। क्रिस थोड़ा वक्त मांगते हैं, बट वो बोलता है मुझे घर पेंट करवाने हैं। क्रिस बोलते हैं मैं घर पेंट कर देता हूँ, बट मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मालिक मान जाता है और क्रिस घर को पेंट करने में लग जाते हैं। उसी वक्त पुलिस उनके घर पर आती है और कहती है आपको पूरे जुर्माने भरने होंगे पार्किंग के, या आपको सज़ा मिलेगी। क्रिस के पास जितने भी पैसे होते हैं वो दे देता है, पर रात भर के लिए उनको वो पुलिस स्टेशन में रहने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं मेरा छोटा बेटा है, घर पर अकेले है, और मुझे कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए भी जाना है। बट वो पुलिस नहीं मानता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम कल क्रिस्टोफर को लेने आ जाना प्लीज़, सिर्फ एक दिन के लिए।
क्रिस की आवाज़ में दर्द था, इसके लिए वो उसकी बात मान जाती है और गुस्सा भी नहीं करती है। अगली सुबह क्रिस उसी कपड़े में इंटरव्यू के लिए जाते हैं जिसमें वो थे। वो अपने आप से काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि मैं इस हालत में क्यों हूँ, बट इंटरव्यूअर को वो कहते हैं कि मैं कब से यही सोच रहा था कि मैं आपको क्या बहाने बताऊँ, क्या स्टोरी सुनाऊँ कि मैं ऐसे क्यों आया हूँ। सच्चाई तो यही है कि मैं रात भर एक पुलिस स्टेशन में था क्योंकि मैंने अपने पार्किंग के जुर्माने के पैसे नहीं भरे हैं। उनमें से एक पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें क्यों लूँ, अगर कोई बिना शर्ट के आएगा और मैं उसे सेलेक्ट कर लूँ तो तुम क्या बोलोगे। क्रिस कहते हैं, शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी होगी, इसलिए सभी हंसने लगते हैं। एक्चुअली वो सभी क्रिस की सच्चाई से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। उन सभी इंटरव्यूअर में वो पर्सन भी था, वो मिस्टर जे भी थे जो क्रिस के साथ कार में गए थे। बाहर आके क्रिस को पता चलता है कि इस इंटर्नशिप के उनको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। वो उस ऑफिसर को भी बोलता है, मैं सोच के बताता हूँ, बट वो मिस्टर जे बोलते हैं, मैं तुम्हारी सीट पक्की कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा वक्त दो। उस कंपनी में एक्चुअली 20 लोगों को ही लिया जाना था। अगर वो अच्छे सेल्स को लाएंगे और एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो शायद उन्हें परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा, बट इसके लिए उसे 6 मंथ इंटर्नशिप करना पड़ेगा और 20 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान सेलेक्ट होगा, जिसके लिए क्रिस रेडी नहीं रहता है। पर फाइनली क्रिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, रेडी हो जाता है इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। इधर जब लिंडा क्रिस्टोफर को घर लाती है और बताती है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, वहाँ अपने भाई कज़न ब्रदर का रेस्टोरेंट ज्वाइन कर रही हूँ। क्रिस कहते हैं, मैं भी वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया है और मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा क्योंकि उसका ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूँ। और लिंडा भी इस बात से एग्री करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस अपने बेटे को लेके कहीं दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं किराया देने के लिए। बट धीरे धीरे उनके पास सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। फिर वहाँ से भी मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं रहती है और वो अपने बेटे को लेके रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और एक टॉयलेट में अपने आप को बंद कर लेते हैं रात भर के लिए। पूरी रात वहीं गुजारते हैं, जो कि उनकी लाइफ के सबसे तकलीफ़ वाली रात होती है। फिर वो रहने के लिए किसी ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ डेली 5 बजे से पहले पहुँचना होता है क्योंकि वहाँ रहने की जगह लिमिटेड रहती है। जो भी लेट आता है उसे वहाँ से लौटना पड़ता है और क्रिस इसके लिए ऑफिस में ना ब्रेक लेते हैं ना पानी पीते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल अटेंड कर सकें और सेल्स भी ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम को 5 बजे उस ऑर्फनेज में रहने के लिए जा सके अपने बेटे के साथ। ये सब चलता रहता है। फिर एक दिन एक भिखारी के पास उनकी मशीन दिखती है जो रेलवे स्टेशन पर छूट गई थी। वो उसके पीछे भागते हैं पर वो एक कार से टकरा जाते हैं और उसे पकड़ नहीं पाते हैं और इसी चक्कर में उनके एक पैर के जूते गुम हो जाते हैं। फिर वो बिना एक पैर के जूते के ही ऑफिस चले जाते हैं। बट अगले दिन वो भिखारी उन्हें मिलता है और वो मशीन उससे ले लेते हैं और वो उसको सेल करके 1 मंथ का खर्चा निकाल सकते थे। बट जब उसे वो सेल करने जाते हैं पता चलता है कि वो ख़राब हो चुकी है। फिर वो उसे रिपेयर करने के पीछे लग जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए लास्ट होप होती है पैसे कमाने की। वो अपने दिए हुए पैसे पड़ोसी से मांगने की कोशिश करते हैं पर वहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन तो वो उस ऑर्फनेज में जाने से भी लेट हो जाते हैं। फिर वो अपने बेटे के साथ ट्रेन की टिकट लेके पूरी रात ट्रेन में ही बिताते हैं। यही नहीं, उनको अपना ब्लड देना पड़ता है जिससे क्रिस के पास कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाता है। कुछ दिन बाद वो उस मशीन को ठीक कर लेते हैं जिससे उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। वो लम्हा उनके लिए काफ़ी राहत वाली रहती है और वो फिर उस दिन अपने बेटे के साथ होटल में रहने के लिए जाते हैं और उसे एक अच्छा खाना भी खिलाते हैं। फाइनली क्रिस का इंटर्नशिप का लास्ट डे होता है और वो ऑफिसर उनसे मिलता है और वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस एक दिन और तुम्हें वेट करना है। ये तुमने कैसे किया, ये टाइम कैसा था तुम्हारे लिए। क्रिस कहते हैं, सर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए। क्रिस ने इतने टाइम में अपने काम को सीखकर अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छे सेल्स लाए थे। उन्होंने 31 सेल्स लाए थे अपनी कंपनी के लिए। अगले दिन उन्हें एग्ज़ाम देना था। क्रिस्टोफर पूछता है, क्या आप तैयार हो पापा? क्रिस बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिन उनका एग्ज़ाम रहता है। वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर उनको केबिन में बुलाया जाता है और वहाँ ऑफिसर कहते हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। क्रिस कहते हैं, वो आज लास्ट दिन था इसलिए सोचा पहन लेता हूँ। फिर ऑफिसर कहते हैं, पर क्रिस आप कल भी इसे पहनकर आ सकते हो, और क्या आप हमारे कंपनी में एज ए स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करना चाहते हो? ये सुनकर क्रिस कुछ बोल नहीं पाते हैं और काफ़ी भावुक हो जाते हैं और सिर्फ यस कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल के वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो इसके लिए 6 मंथ से मेहनत कर रहे थे और वो 20 लोगों में सिर्फ 1% का सिलेक्शन होना था और वो 1% क्रिस होंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी उनको। और फिर वो अपने बेटे को गले लगाते हैं और यह स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी से आप ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो? फर्स्ट,
ज़िंदगी में कभी किसी को ये बोलने का मौका नहीं देना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सेकंड, आप अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये प्रॉब्लम तो लाइफ का एक पार्ट है। आप में हिम्मत है तो लड़ो और आगे बढ़ो। थर्ड, पेशेंस। क्रिस के लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अगर वो भागता अपनी प्रॉब्लम से और पेशेंस नहीं रखता लाइफ में तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, ये मूवी स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना मुझे इनकरेज करने के लिए। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।